Hello students, hope you all are well and healthy. From today we will continue the syllabus from Geography chapter 6, which is major landform. So let's start. If you observe the earth from space, its surface looks smooth, but in really the surface of the earth is not the same everywhere. At some places it is flat, while at other it is uneven. It is filled with highlands, lowlands. However, on the continent there are certain land features that are unique. They are the basic landforms. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो ये हमको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है, बट अगर रियलिटी इसकी देखें तो ये हर जगह में सेम नहीं है. कहीं पर ये फ्लैट है, कहीं पे माउंटेन है, और ये बिल्कुल अनइवन है. कहीं हाईलैंड, कहीं लोलैंड, इस तरह से ये है. और पूरे कंटिनेंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ लैंडफॉर्म जो हैं वो बिल्कुल यूनिक है. तो चलिए हम इसको ये पढ़ते हैं कि ये लैंडफॉर्म कैसे, इसका बेसिक क्या है. तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ फोर्सेस. तो अर्थ फोर्सेस का मतलब हुआ द वेरियस लैंडफॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस आर ए रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना, जो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स है. तो इंटरनल फोर्स जैसा कि अपने नाम से ही क्लियर होता है कि जो धरती के अंदर होने वाला फोर्स है उसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं. दे वर्क टुवर्ड द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक, है ना. और इसकी वजह से दे आर क्विक फोर्स, अचानक आने वाला, बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला फोर्स है, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो कहीं पे अपलिफ्ट हो जाता है और कहीं पे सिंकिंग हो जाता है. कहाँ पे? तो अर्थ क्रस्ट पे. दिस इज़ हाउ माउंटेन, हिल्स एंड प्लेटूज आर फॉर्म. और इसी की वजह से कहीं पे माउंटेन, कहीं पे हिल्स और कहीं पे प्लेटू का निर्माण होता है. दूसरा हमारा है एक्सटर्नल फोर्स. द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस. रनिंग वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. ये ऊपरी फोर्स है. और दे आर शो फोर्सेस. दे वियर डाउन द हाईलैंड ग्रेजुअली डिपोजिशन मटेरियल इन लोलैंड. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, जो राइट साइड में माउंटेन प्लेटूज वगैरह है, राइट टू लेफ्ट, वो है तुम्हारा इंटरनल फोर्स की वजह से, और जो नीचे में आप देख पा रहे हो प्लेन को, वो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. दिस वियरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड डिग्रेडेशन, है ना. व्हेन दिस worn down material deposition in the lowland areas. इस तरह से हमने इसको जाना कि ये फोर्सेस किस तरह से किसी लैंड के ऊपर में अपना जो फॉर्म करता है वो लोलैंड है या कि हाईलैंड है. अब चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल फोर्स से बने हुए माउंटेन के बारे में. तो एनी नेचुरल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज अ माउंटेन. इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ लैंड दैट राइजेस टू द ग्रेट हाईएस्ट एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग एरिया, है ना. माउंटेन क्या है? जो अपने सराउंडिंग एरिया से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है. उसके बाद में हम ये जानेंगे कि ये जो हाई माउंटेन है वो कैसे होता है. तो कंप्रेस्ड हो जाता है किसी भी इंटरनल फोर्स की वजह से. ए माउंटेन हैज़ टू पार्ट. इसके दो पार्ट होते हैं. द शार्प ऑफ राउंडेड टॉप पोजीशन इज कॉल्ड पीक और इट्स स्लोप डाउन इज कॉल्ड बेस, है ना. ऊपरी जो हिस्सा है वो पीक कहलाता है यानी चोटी, और निचला हिस्सा हमारा बेस कहलाता है ना. और ये जो माउंटेन होता है जनरली ऑकर इन लॉन्ग चेन की तरह ये होता है. जैसे हम लोग पिक्चर बनाते थे ना बचपन में, माउंटेन को एकदम लगातार स्केच करके, तो ये उसी तरह से चैन की तरह से होता है. और इसमें हमारा हिमालय है, एल्पस है, एंडेज है, ये सब जो माउंटेन रेंज है वो एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला माउंटेन रेंज है, जो कि इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है. कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो परमानेंटली कवर विथ स्नो होते हैं और उनको हम स्नो कैप्ड कहते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन कहते हैं, जिसका जो कैप यानी कि ऊपरी हिस्सा जो है वो अक्सर स्नो से ढका होता है. इन सब माउंटेन रिवर आइस आर कॉमन फीचर्स ऑन देयर स्लोप्स. और ये जो
स्नो कैप माउंटेन है उसका कॉमन फीचर क्या है कि वो कंटिन्यूस वहाँ से कुछ पानी की धार बहती रहती है और इस धार को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, है ना। और हमारा गंगोत्री ग्लेशियर तो आप लोग जानते ही हैं, जो हिमालय रेंज से निकली हुई है। और ये दिस ग्लेशियर की राइज टू परनियल रिवर। परनियल क्या होता है, जो सालों भर बहने वाला नदी है, उसमें ये कन्वर्ट कर जाता है। देयर आर सम माउंटेन दैट वी कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो अंडर द सी हैं लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, है ना। ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट, स्लीप स्लोप, लैक एंड एग्रीकल्चर लैंड, lack of transmission transport facilities and extreme cold condition, there is very low population in the mountain। और माउंटेन रेंज में, जो कि बिल्कुल कोल्ड रेंज में आता है, वो इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होता है, वो डेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरा देखेंगे डिफरेंट माउंटेन। तो डिफरेंट माउंटेन जो है वो कैसे कैसे बनता है। तो माउंटेन एंड फॉर्म्ड बाय फॉल्टिंग एंड बाय द इरप्शन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन ऑरिजिन द वेराइटी ऑफ द फॉर्म्स, है ना। तरह तरह के माउंटेन जो बनते हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और रेसिडियल माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन क्या है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, ये फोल्ड है, ऊपर नीचे की तरफ से है। तो ये कैसे बन जाता है, जब एक्सट्रीम प्रेशर जब पड़ता है तो लीडिंग टू फोल्डिंग माउंटेन। कुछ माउंटेन जो है अपलिफ्ट हो जाते हैं और कुछ जो पार्ट हैं उसके अपलिफ्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो माउंटेन है ये बहुत हाई माउंटेन होते हैं और शार्प पिक के साथ होते हैं, यानी इनका जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा नुकीला होगा, ठीक है। दीज रीजन आर प्रॉन टू अर्थ क्वैक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन बिकॉज द अर्थ क्रस्ट हियर इज़ वेरी अनस्टेबल। सच माउंटेन आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। ये जो फोल्ड माउंटेन है ये दो तरह के होते हैं, है ना। यंग फोल्ड माउंटेन वो है जिनका ऊपरी हिस्सा जो होगा वो पिक की तरह होगा, नुकीला होगा, उसमें चोटी होगी। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है वो बहुत दिन तक हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जो उसका अपर लेयर है वो स्मूथ ऑन द टॉप ओवर ए लॉन्ग पीरियड, तो उसकी वजह से वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहलाएगा। जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ, है ना, ओडसाल की पहाड़ियाँ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा हमारा आता है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन अप इनटू सेवरल ब्लॉक्स ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन। जब इंटरनल फोर्स पड़ता है तो कुछ जो एरियाज़ हैं वो टूट जाते हैं, है ना, और कुछ जो है वो अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो जो टूट जाते हैं तो उस तरह से जो माउंटेन का निर्माण होता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, है ना। इसको हम रिवर वैली के रूप में भी देख पाते हैं, ठीक है। और ये जो माउंटेन है देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तीसरा हमारा है वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये नाम से ही क्लियर है कि वॉल्केनिक माउंटेन क्या है, तो जो वॉल्केनो के इरप्शन से जो माउंटेन का निर्माण होता है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन, है ना। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वो जो उसका मैग्मा या लावा है वो क्रिएटर जो ऊपर में दिया गया है उसके पीक के जगह में क्रिएटर वहाँ से वो निकल जाता है ना। व्हेन इट कम्स इनटू कनेक्टेड विद द अर्थ सरफेस इट्स कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइज इनटू द कोन शेप्ड। जब ये अर्थ सरफेस पे गिरता है तो कुछ कोन शेप्ड ले लेता है, इसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ये आपको फिगर कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर इसमें हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माउंट फुजियामा इन जापान, माउंट वेसुवियस इन इटली वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेसिडुअल माउंटेन क्या है, तो ये जो सम एजेंट्स ऑफ ग्रेडिशन जो है वो कंटिन्यूसली वियर अवे द अर्थ सरफेस। द ओल्ड फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन हैव बीन सब्जेक्ट टू इरोजन ऑफ मिलियंस एगो। इरोजन की वजह से ये बनेगा जो कि हज़ारों साल पुराना होगा। द सॉफ्ट रॉक गेट worn away more than the hard rock. They remain standing as highland. Such mountains are called deciduous mountain और erosional mountain इसका दूसरा नाम है, ठीक है।
इस तरह से अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो स्कॉटलैंड में ये माउंटेन, स्पेन में ये माउंटेन, ये सब पाया जाता है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस यानी इम्पॉर्टेंस को जाने तो माउंटेन का इम्पॉर्टेंस क्या है ये कौन नहीं जानता, आप तो 5 में भी पढ़े हैं, है ना। अब इसमें इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये जो माउंटेन है ना ये वेरी यूज़फुल टू अस है। सबसे पहला जो है द स्लोप ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, बहुत घनी जंगलों से ये जो माउंटेन है वो घिरा रहता है, इसका स्लोप घिरा रहता है। दे प्रोवाइड अस टिम्बर, फायरवुड, फोल्डर, फूडर एंड अदर प्रीशियस मेडिसिन्स हर्ब्स जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है। और ये क्या है, होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी होम है, बहुत जंगली जानवरों का भी घर है। द ग्रास लैंड ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन आर एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर शीप, है ना। इन पहाड़ियों में शीप को पाला जाता है और शीप इसमें ग्रेजिंग करते हैं। दूसरा इसका जो है ये है स्टोर हाउस ऑफ वाटर है ना, जिसमें से सालों भर जो ग्लेशियर के रूप में नदियां हैं वो निकलती रहती हैं और उन नदियों के ऊपर में डैम वगैरह बनाया जाता है इरिगेशन के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। उसके बाद ये माउंटेन जो है बहुत सारे मिनरल्स, स्टोन्स वगैरह को भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ के कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है ना। इस तरह से हम माउंटेन के बारे में जाने। अब हम लोग प्लेटूज़ के बारे में जानेंगे। तो प्लेटू को हम हिंदी में कहते हैं पठार। पठार क्या है, ये भी एक फ्लैट लैंड है, बट इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना वो फ्लैट टॉप्ड होता है, जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। तो अगर इसके हम डिफिनेशन को देखें तो ए plateau rises abruptly फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, है ना। और इसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है और इसमें मोर साइड्स जो होते हैं वो 3-4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लाइक माउंटेन प्लेटू में भी ओल्ड और यंग, माउंटेन की तरह ये भी ओल्ड और यंग प्लेटू होता है, जिसमें डिकन प्लेटू इन इंडिया, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या एंड वेस्टर्न प्लेटू इन ऑस्ट्रेलिया आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। अब डिफरेंट प्लेटू क्या होंगे, तो टेक्टोनिक प्लेटू, उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेटूज़, उसके बाद में इंटर माउंटेन प्लेटू, रेसिडियल प्लेटू, ये सब वॉल्केनिक प्लेटू, ये सब प्लेटू हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटू। तो सबसे पहले हम देखें टेक्टोनिक प्लेटू। तो ये क्या है, ड्यूरिंग द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ह्यूज लैंड मास गॉट सेपरेटेड एंड फॉर्म्ड डिफरेंट कंटिनेंट्स, है ना। इट वेरियस कंटिनेंट्स, मेनी कंटिनेंटल ब्लॉक आर प्रेजेंट विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेटू। इस तरह से ये प्लेटू हो गया, जिसमें हम छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, उसके बाद प्लेटू ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्लेटू हैं। उसके बाद इंटर माउंटेन प्लेटू में क्या होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड माउंटेन द लोअर एरिया बिटवीन देम गॉट लिफ्टेड अप टू द फॉर्म प्लेटू। जो लोअर एरिया होगा वो कभी कभी उठ जाएगा, जिसको हम इंटर माउंटेन प्लेटू कहेंगे, है ना। इसमें जो है प्लेटू ऑफ ईरान, है ना, बोल्विया की प्लेटूज़, ये सब हैं। तो इस तरह से रेसिडियल प्लेटू भी हैं, वो भी मिलियंस ईयर्स लग जाता है इनको इरोजन की वजह से, और फिर ये फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन के रूप में नीचे की तरफ से उठ जाते हैं और इनका ऊपरी लेयर जो होगा वो फ्लैट होगा। उसके बाद वॉल्केनिक प्लेटू भी सेम उसी तरह से होगा, जैसे कि समटाइम वॉल्केनो इरप्शन टेक प्लेस द नैरो क्रेक, कभी कभी जो ये इरप्शन होगा उसमें कुछ नैरो क्रेक्स आएंगे, है ना, पतले पतले क्रेक्स आएंगे और उसमें से जो मैग्मा बाहर होगा और वो जा कर के एकदम फ्लैट हो कर के जहाँ पर जमा हो जाएगा तो वो कहलाएगा, उसका लावा जो जमा हो जाएगा उससे निकलकर तो वो जो रूप लेगा प्लेटू का उसको वॉल्केनिक प्लेटू कहेंगे, जिसमें स्नैक प्लेटू इन यूएसए और है ना छोटे नागपुर की पहाड़ियाँ, ये सब इसमें आएंगे एग्जाम्पल में। अब प्लेटूज़ का अगर हम सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस देखें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रिच ऑफ मिनरल डिपॉजिट होता है ना।
क्योंकि ये क्या होता है, रीच ऑफ मिनरल डिपॉजिट इसमें होता है। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज एरिया। इसलिए माइनिंग जो होता है ये प्लेटूज एरिया में होता है। द अफ्रीकन प्लेटू इन रिच ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर एंड यूरेनियम। इन इंडिया द छोटा नागपुर प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू हैव ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल, आयरन एंड मैग्नीज। ये तो आप लोग जानते ही हैं। वॉल्केनिक प्लेटू जो होता है वो ब्लैक सॉइल उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक सॉइल उसमें होता है। दे आर वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कॉटन, शुगर केन वगैरह वगैरह। उसका स्लिप प्लेटू है ऑफ इन सोर्सेस ऑफ हाई वाटरफॉल। इसमें जॉग फॉल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है कर्नाटका का, है ना। विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका, उसके बाद नियागारा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका। ये सब वाटरफॉल हैं, है ना, जो कि हमारे जो स्केनिक ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर हम आते हैं प्लेन के पास। तो ये प्लेन क्या है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस से बना हुआ है ना। दे आर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ लॉ लेइंग फ्लैट लैंड, है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ है। समटाइम्स दे हैव जेंटल स्लोप बट इन सम एरियाज, कभी कभी इसमें कुछ जेंटल स्लोप भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम में, है ना। जनरली प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। 200 मीटर लगभग सी लेवल से ऊपर पाया जाता है। और इसमें जो है विंड, रिवर और मोस्ट प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, रिवर, देयर ट्रिब्यूटरीज एंड आइस वगैरह से बनता है। तो डिफरेंट प्लेन्स कौन कौन से हैं, तो पहला है टेक्टोनिक प्लेन। तो ये कैसे बनता है, दीज एरियाज वेयर द रॉक लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट एलिजेंट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक एंड स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर फॉर्म, जिसमें रसिया का प्लेटफॉर्म आता है सबसे ज़्यादा अपना नाम रखता है। उसके बाद इरोजनल प्लेन यानी कि नाम से ही क्लियर है, ड्यू टू एक्शन ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हाईलैंड ग्रेजुअली वियर डाउन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल प्लेन, है ना। इसमें वेस्ट साइबेरियन प्लेन का एग्जांपल आता है। उसके बाद डिपोजिशनल प्लेन, है ना। तो डिपोजिशनल प्लेन भी नाम से क्लियर है, एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड, स्लीट एंड क्ले इन लो लेइंग एरिया में ये सारे एजेंट्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिपोजिशनल प्लेन का निर्माण होता है, जिसमें कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया और मिसिसिपी, मसूरी बेसिन, है ना, नॉर्थ अमेरिका का एंड ये सब ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम प्लेन की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को देखें तो क्या है कि ये बहुत यूज़फुल लैंडफॉर्म है ह्यूमंस के लिए। क्यों, किस लिए ये है कि मोस्ट प्लेन आर फर्टाइल, क्योंकि ये सारी जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो दे प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर, है ना। और एग्रीकल्चर नहीं तो जीवन नहीं। तो प्लेन्स आर जनरली फाउंड नियर रिवर्स, हिंस वाटर इज़ ईज़िली अवेलेबल, है ना। और इसकी वजह से इसका एडवांटेज ये होता है कि ह्यूमन का सेटलमेंट उस एरिया में ज़्यादा होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज़ ऑन द प्लेन्स इज़ ईजी, बहुत ईजी हो जाएगा उसको बनाना। ट्रेड फ्लोरिस्ट होती हैं प्लेन से, बिकॉज रोड कैन बी बिल्ट एंड बोट कैन ट्रैवल ईजली। तो इस तरह से ये लैंड का प्लेन का इम्पॉर्टेंस हो गया। और अब हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म एंड ह्यूमंस। तो ये ह्यूमंस लिव इन डिफरेंट लैंडफॉर्म, ये जो इंसान है ना ये दुनिया के किसी कोने में रह सकता है। तो ये जो है दे हैव वेरिड फीचर्स एंड क्लाइमेट कंडीशन, और सभी फीचर और क्लाइमेट कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव करने लायक बना लेता है। दीज लैंडफॉर्म्स आर complementary to each other and each form as important element of the environment. Humans use them in different way, और उस तरह से humans उसको different way में use कर लेता है। Life is difficult in mountain region, वहाँ तो थोड़ा मुश्किल होगा माउंटेन रीजन में, बट दे प्रोवाइड वाटर एंड फॉरेस्ट कवर टू ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन एज इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज वगैरह वगैरह। और प्लेटू आर रिच ऑफ मिनरल्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल लैंड्स एज वेल एज। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। सो वी शुड यूज़ देयर लैंडफॉर्म विथ प्रॉपर प्लानिंग, वी शुड नॉट पॉल्यूटेड देम एंड
ओवर यूटिलाइज एंड केयरलेसनेस। ठीक है, तो here's the chapter ended, and hope this video will help you for understanding the chapter. Stay safe and thank you.